नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यूएस के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इंडिया ने चाइना का सामना किया 2020-2021 में, यूएस वाज अमेज्ड। मतलब उनको लगा कि ये क्या हो गया, दिस वाज सिंपली अमेजिंग। और जिस प्रकार से बुली चाइना को डिसिप्लिन किया गया है, ये हम कह सकते हैं दुनिया में और किसी देश ने अब तक नहीं किया है। चाइना को दोस्तों अब तक वो ब्लडलेस वॉर लड़ा है, जहां जाता है बस धमकी देता है, सैबर रैटलिंग फौज खड़ा करता है। वो फौज बात अलग है, आज तक कभी किसी जंग में नहीं लड़ी है। वो फौज का डर दिखाता है, गन बोट डिप्लोमेसी, जाके जहाज है ना अपने अपने बड़े बड़े शिप्स खड़ा कर देता है साउथ चाइना सी में, और बाकी देश डर से पीछे चले जाते हैं। ये तरकीब इंडिया में फेल हो गई, और इसीलिए माइक पॉम्पियो ने कहा इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ इटसेल्फ। दोस्तों, यहां पे चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक थी, मानो जैसे इंडिया ने उसका अंत कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग हो सकते हैं नहीं जानते हैं बैकग्राउंड क्या हुआ था 2020-21 में, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। 2020-21 में बहुत कंटिन्यूअस स्टैंड ऑफ्स हुए हैं पेंगोंग सो में, गलवान वैली क्लैश। कौन नहीं जानता किस प्रकार से चाइना को जब मुकी का सामना करना पड़ा था, किस प्रकार से इंटेल रिपोर्ट के अनुसार 30-40 कम से कम चाइनीज फौजी उस वक्त मारे गए थे। चुशूल सेक्टर में, सिक्किम में, नाकुला में माइनर स्कर्मिश हुआ था। ये सब बातें जो इंडिया ने चाइना के सामने हेड ऑन सामना किया है, यूएस ने कहा है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं और इंडिया को जो मदद चाहिए वो मदद भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले तो हम जानेंगे आखिरकार यूएस क्या मदद प्रोवाइड कर रहा है और इसका क्या आउटकम हो रहा है। चाइना किस प्रकार से यूएस से कहीं ना कहीं गुस्सा होता जा रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि चाइना की क्या पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू सलामी स्लाइसिंग। क्या उसकी 5 फिंगर पॉलिसी है आज के टाइम में, वो उसे कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है वो भी जानेंगे। सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक जो अक्साई चिन में हुआ, क्या वो वापस रिपीट करना चाह रहा है? और लग रहा है मानो जैसे अब इंडिया चाइना के बीच में वॉर आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में होगा। कारण क्या है आज की क्लास में हम देखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। लाइक अभी ही कृपया करके कर दे। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, अग्निपथ कोर्स आपके लिए लेकर के आए। यूज द कोड KC10, 7 जून तक रजिस्ट्रेशन है। लाइक वाइज बोध हिंदी बैच है, ये भी 7,999 में उपलब्ध है। KC10 कोड का यूज करें। दोनों ही बैचेस में दोस्तों 9 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलेंगे, एंड आपको 40 टेस्ट प्रीलिम्स का मिलेगा, 10 टेस्ट मेंस का मिलेगा। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। एनसीईआरटी बैच भी आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं, यूज कोड KC10। तो दोस्तों, ऐसा आपको मैंने बताया बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ था, इस प्रकार से इंडिया चाइना के बीच में स्कर्मिश हुआ है। अब नया क्या हुआ दोस्तों, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू में कहा, यू फोक्स डिड एन अमेजिंग वर्क, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और इतना ही नहीं, यानी कि उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया अमेजिंग था, आपको खुद पे गर्व होना चाहिए। भारत की बात कर रहे थे जब वो बात की चाइना को उन्होंने हमने कैसे डिसिप्लिन किया है। जब उनसे पूछा गया कि आप भी क्या सपोर्ट कर रहे, तो उन्होंने कहा कि जब आपने कहा हमसे मदद मांगी तो आपने मदद की मांग की और हमने एज क्विकली एज पॉसिबल हमने मदद डिस्पैच किया है। तो हमने इंडिया को वो सब कुछ दिया जो स्ट्रेटेजिकली हम दे सकते थे। और इसी पे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप एंड आई, यानी माइक पॉम्पियो, इन दोनों ने ही कहा कि हम चाहते हैं इंडियन पीपल अपने देश को फर्स्ट रखें, इंडिया फर्स्ट करें। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज के टाइम में पावर स्ट्रक्चर ग्लोबली चेंज हो चुका है। भारत अब वो देश नहीं है जो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने कहा भारत वो देश है जो आज इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पे बात हो रही है, उन्होंने कहा कि यूएस ने हेल्प किया है इंडिया को, तो क्या एग्जैक्टली हेल्प किया आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट ने पहली बार रियल टाइम डिटेल्स दिया है, जो लोकेशंस हैं, जो मैप्स हैं, रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी इंडिया के पास मौजूद थी और बहुत हाई प्रिसीजन डेटा था वो। इंडियन काउंटर पार्ट्स को चाइनीज पोजीशन कहां पर है, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या फोर्स बिल्डअप हो रहा है, एडवांस में इंडिया के पास इंफॉर्मेशन था। और दोस्तों, अभी आपको याद होगा दिसंबर 9, 2022 अरुणाचल प्रदेश में एक क्लैश हुआ था, गलवान जैसा ही कुछ होने जा रहा था। दोस्तों, यहां पे हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज ट्रूप्स, फाइट क्लब्स, है ना, वो मतलब बेसबॉल बैट उसमें तार लगा के और टेजर्स लेकर के इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन यूएस की एक्शनेबल सैटेलाइट इमेजरी इंडिया के पास पहले से मौजूद थी, और यूएस ने आज तक कभी इस लेवल का डेटा किसी देश के साथ, इंडिया के साथ कभी साझा नहीं किया था, लेकिन अब साझा किया। और नतीजन ये हुआ, चाइनीज फौज आ रही थी, इंडियन फौज तैयार बैठी थी स्वागत में। और इंडिया के पास जो इमेजरी डेटा थी, इंडिया ने ऑलरेडी फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। और चाइना को अच्छा सा स्वाद आया उस दिन, एक्चुअल मजा आया जब इंडियन फौज ने चाइना के साथ आमना सामना किया, बिकॉज ऑफ दिस एक्शनेबल डेटा।
दोस्तों आपको ये भी बता देता हूं, ये बातें अब सामने आई हैं। बेसिकली यूएस का जो इंटेल रिपोर्ट था वो सामने आया है और उससे ये पता चल रहा है कि यूएस इंडिया के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू जो सैटेलाइट इमेजरी है, बॉर्डर रिलेटेड डेटा है, बहुत जल्दी सामने आ रहा है। बीजिंग इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था कि अब इंडिया यूएस के बीच में इस प्रकार से कोऑपरेशन हो रही है। दोस्तों यहाँ पे बात होती है, जैसा मैंने कहा, क्या चाइनीज सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक का अंत हो चुका है? तो आपको पहले मैं बता देता हूं सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक होती क्या है। दोस्तों यहाँ पे एक तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है पोर्क सॉसेज। अब पोर्क सॉसेज में क्या किया जाता है दोस्तों? सलामी क्या होता है? छल्ला होता है। एक बड़ा सा पोर्क का टुकड़ा है सॉसेज का, उसको छल्ले में काटा जा रहा है, थोड़े 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 टुकड़ों में। तो इस वजह से क्या होता है, अब इसको अगर हम जियोपॉलिटिक्स से कंटेक्स्ट में समझे तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक बड़ी सी टेरिटरी चाहिए, लेकिन हम पूरी टेरिटरी एक साथ ना लें, छल्ले छल्ले में काटते 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 धीरे धीरे करके एक एक स्लाइस बाय स्लाइस टेरिटरी हड़पते जाएं। दोस्तों ये बहुत फ्रूटफुल रहा है चाइना के लिए। चाइना ने ब्लडलेस वॉर किया है, बिना गोली चलाए टेरिटरी कब्जा किया है। और दोस्तों इसमें दो प्रकार की स्ट्रेटेजी चाइना यूज करता है। एक तरफ है हार्ड पावर, दूसरे तरफ है मिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर। साउथ चाइना सी अगर आप देखें तो उसने कहा कि हमारी चिंग डायनेस्टी के टाइम इतने बड़े इलाके में हमारा कंट्रोल हुआ करता था, तो इतना बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चाइना ने कहा कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। आसपास के जो देश हैं, है ना, फिलीपींस, वियतनाम और इन सब का जो भी टेरिटरी पे क्लेम था वो सब कहा कि तुम अपने घर पे रखो, इसको हम नहीं दे रहे, ये हमारी टेरिटरी है। और क्योंकि चिंग डायनेस्टी के टाइम से हम क्लेम कर रहे हैं तो हम क्लेम कर रहे हैं। और इसको कहीं ना कहीं अंजाम देने के लिए चाइना ने क्या मेथड यूज किया? हार्ड पावर। क्या किया वहां पे अगर आप देखें तो गन बोट डिप्लोमेसी की इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े शिप्स रख दिए गए, बोले आओ लड़ो आके। सिर्फ धमकी थी। साइबर रैटलिंग, साइबर रैटलिंग क्या होता है? फौज का डिस्प्ले। वो कहा कि हमसे लड़के दिखाओ, किसी को हिम्मत नहीं हुई, छोटे छोटे देश है, कैसे चाइना से लड़ेंगे? तो यहां पे उसने इस्तेमाल किया हार्ड पावर का। वहीं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, पीओके में शाक्सगाम वैली है, इन सब जगहों पे मिक्स किया यूज किया जाता है, हार्ड पावर भी सॉफ्ट पावर भी। दोस्तों यहां पे एक तरफ तो बात की जाती है कोअर्सिव डिप्लोमेसी होती है, जैसे आपको याद होगा कैसे भूटान के साथ बॉर्डर के सामने आपको याद होगा किस प्रकार से उन्होंने साइबर रैटलिंग का इस्तेमाल किया, यानी ट्रूप मूवमेंट कर दिया, बड़े नंबर्स में ट्रूप्स खड़े हैं बॉर्डर पे, इंडिया ने भी रवाना कर दिया, वो बात अलग है। तो दैट वाज साइबर रैटलिंग। साथ ही साथ आप अगर देखें तो कार्टोग्राफिक एग्रेशन, यानी मैप्स में ये हमारा है, आपने देखा कैसे अभी भी करता है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, वैसे ही अक्साई चीन में इतना टेरिटरी हमारा है, और अलग अलग जगहों पे इस प्रकार से वो क्लेम करता है। साथ साथ क्या करता है? सॉफ्ट पावर का यूज करता है गरीब देशों के साथ। आपको लोन देंगे, प्रोजेक्ट की फंडिंग देंगे, डेट ट्रैप्स क्रिएट किए जाते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, लोकल पॉपुलेशन जो है उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है कि वो भी चाइना के स्वर में गाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब होता है मिक्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर। और इस वजह से मंगोलिया, नेपाल, भूटान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ने खुद का चलो टेरिटरी ले लो, प्रोजेक्ट हो रहा है ना। दोस्तों ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ सलामी स्लाइसिंग बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि चाइना अगर आप देखें तो 50 साल 40 साल के प्लान में काम करता है। यहीं पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वहां सरकार 5 साल की है, वो कहती है कि अरे छोड़ो ना, छोटा सा टेरिटरी है, एक ही पेट्रोल जो पोजीशन था और आगे बढ़ गए, अरे जाने दो ना, कौन लड़ाई करेगा इसके लिए, बेकार में जंग हो जाएगी। हमारा क्या है, 5 साल में सरकार बदल जाएगी तो तब का तब देखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, चुप रहो, चुपचाप से टेरिटरी दे दो। आपको याद है ना किस प्रकार से इंडिया का जो चाइना के साथ बॉर्डर है, आप देखें तो काफी पेट्रोल पोजीशंस इंडिया ने गवाया है पास्ट में, पीछे कारण यही था। डेमोक्रेटिक कंट्रीज, हमारा क्या जा रहा है, जाने दो, अगले सरकार देखेगी। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक सो फार इंडिया के साथ बहुत अच्छे से काम की है। अक्साई चीन एक केस स्टडी में आपको बताता हूं। अक्साई चीन आपको जैसा मालूम है इतना बड़ा सा इलाका है जो चाइना ने यहाँ पे ऑक्यूपाई करके अगर आप देखें तो कुछ रखा हुआ है। अब इस इलाके में अक्साई चीन और ये सब पूरा का पूरा जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पे उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, ये कहानी शुरू हुई थी 1950 में, जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया था। और एक बार चाइना ने तिब्बत इन्वेड किया तो चाइना की उस टाइम की माओ की पॉलिसी थी 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत, जिसमें वो कहता है कि ये चाइना का राइट हैंड है और इतना पार्ट चाइना का राइट हैंड का पाम है, पाम यानी हथेली, और इस पाम से निकल रही हैं 5 उंगलियां इस प्रकार से। एक लद्दाख वाला रीजन है, एक नेपाल है, एक सिक्किम है, एक भूटान है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो 5 उंगलियां हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। तो ये जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत
माओ का कहना था कि सबसे पहले हम तिब्बत पे कब्जा करेंगे और इसके बाद इन 5 इलाकों को लिबरेट करेंगे, तब जाके हम कहीं ना कहीं ये चाइना की ही जिम्मेदारी है। और चाइना ने उसी पर काम किया। सबसे पहले तिब्बत इन्वेड किया, पाम पे कंट्रोल आ गया, उसके बाद उंगलियों की तरफ मूव करना शुरू किया। तो देखिए दोस्तों कैसे चाइना ने इंडिया के साथ सलामी स्लाइसिंग किया। चाइना ने धीरे धीरे अपने रोड्स बनाने शुरू किए। तिब्बत पे जब कब्जा हुआ 1956-67 के बीच में चाइना ने यहाँ पे खूब सारे रोड्स बनाए हैं इस रीजन पे। और इसके बाद इंडिया इन काफी, और यहाँ पे बॉर्डर पोस्ट भी उसने खड़े कर दिए। अब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मैकमोहन लाइन हमारा टेरिटरी है और इस प्रकार से हम कहते हैं पूरी की पूरी हमारी टेरिटरी यहां तक है। चाइना ने चुप्पी साध के रखी, फिर कोई कंसर्न नहीं। जाओ एनलाई से बात हुई, बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई टेरिटरी पर, इंडियन टेरिटरी पर हमारा कोई क्लेम नहीं है। 1956 में कहा है। 1959 आता है, वहीं पर अचानक से यहाँ पे जो पेट्रोल पोजीशंस हैं वो एग्रेसिव होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो 1959 की बात है, लॉन्गजू में मैकमोहन लाइन के पास इंडियन प्रिजनर को बंदी बना लिया जाता है। 2 महीने बाद कोंका पास में अचानक से चाइना 9 इंडियन पुलिसमैन, जो फ्रंटियर पुलिसमैन आज के टाइम में आईटीबीपी वगैरह जिस प्रकार के सीएपीएफ वहां पे तैनात रहते हैं, उस प्रकार के जो सीएपीएफ के हमारे फोर्सेस थे, 9 जवानों को अचानक से रात को आके मार देता है। और 1960 में जाओ एनलाई ऑफिशियली कहने लगता है कि ऐसा करते हैं, अक्साई चिन तुम ले लो, अनऑफिशियली ये बातें, अक्साई चिन हमको दे दो, बदले में अरुणाचल से हम क्लेम हटा देंगे। तो ये क्या हुआ? फाइनल बार्गेन। जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसको हम तुम्हें दे देंगे। मतलब ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, तुम क्या दे रहे हो? अरुणाचल पे तो कंट्रोल है, अरुणाचल तो हमेशा से इंडिया का रहा है अकॉर्डिंग टू ऑल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, आज से नहीं सालों से। तो अब ये कैसा गिव एंड टेक? बट ये चाइना का गिव एंड टेक है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही दे देगा और तुमसे कुछ ले लेगा। तो यहाँ पे ये अगर आप देखें तो अक्साई चिन, फिर आप जानते हैं 1962 में क्या हो गया, जंग हो गया और इंडिया को इतनी बड़ी टेरिटरी को गंवाना पड़ा। तो आपने देखा कैसे 1950 से उसने स्ट्रेटेजी शुरू की, पहले धीरे धीरे टेरिटरी गेन किया, उसने स्ट्रेटेजिक लाइंस बनाए, रोड्स बना के तैयार रखे, जंग की तैयारी की। जब उसको लगा हाँ अब टाइम आ गया है, जंग अचानक से शुरू हो गई, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब दोस्तों ये अगर हम इसको आज के टाइम से रिलेट करें, अगर आप अब भी इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं तो फिर बहुत बड़ी भूल होगी। और मैं क्या कहूं दोस्तों, पीएलए आज के टाइम में कहा जा रहा है इसी प्रकार से इंडिया को कंटिन्यूअसली टेस्ट कर रहा है, प्रोब कर रहा है, देखना चाहता है इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इंडिया के लिए क्या रेड लाइंस है, कहां पे वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा, इंडिया क्या डिटेक्ट कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इंडिया की रेडीनेस टेस्ट कर रहा है। चाइना दोस्तों फ्यूचर वॉर के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि सलामी स्लाइसिंग जहां तक कर सकता था उसने कर दिया है, लेकिन अब इट नोज वेरी वेल आगे अब जंग की तैयारी करनी होगी। 2020 गालवान क्लैश के बाद चाइना ने कंटिन्यूअसली अपने फोर्स के प्रेजेंस रखे हैं, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है 1962 के जैसा। उसने, अब आपको मालूम ही होगा, कल ही वीडियो बनाया है हमने जिसमें इंडिया ने किस प्रकार से वहां पे, चाइना ने किस प्रकार से तिब्बत में नए रनवेज एलएसी के पास बना रहा है वो। तो दोस्तों इंडिया ने, लेकिन अच्छी बात क्या है, अपना लेसन्स लर्न किया है। इस बार न्यू दिल्ली की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज्यादा बीजिंग को काउंटर करने पर फोर्स कर रही है इंस्टेड ऑफ एंगेजमेंट। अरे मेरी सरकार है ना, जाने वाली है, अगले साल देखा जाएगा, चुनाव के बाद अगली सरकार देखेगी। तो अब इंडिया पुश बैक कर रहा है चाइना को। नतीजन क्या है? चाइना नोज वेरी वेल नाउ इज द टाइम, जल्दी जंग होने वाली और वो इसकी तैयारी कर रहा है। फॉर्चुनेटली इंडिया ने अपने लेसन्स लर्न किया और इंडिया भी इसका जवाब देने की तैयारी पूरे तरीके से कर रखा है, क्योंकि जैसा चाइना कर रहा है उसी प्रकार से मिरर पोजीशन इंडिया भी वहां पे क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही नहीं, काला टॉप, हेलमेट टॉप, अलग अलग जगहों पे इंडिया ने कब्जा कर लिया था, आपको याद होगा। तो इस प्रकार से ही नहीं हुआ था, दिस वॉज इंटायरली बिकॉज इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके सिवा कुछ भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। वापस याद दिला देता हूँ, यूजी कोड KC10। 7 जून तक बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है। बोध हिंदी बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। अग्निपथ बैच है, बोध बैच है, दोनों में आपको 9 से अधिक घंटे लाइव क्लास मिलते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ की तैयारी हो रही है। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी एक बार आपने ये बैच ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए, फिर आप अग्निपथ लें या बोध लें। इसके सिवा एनसीईआरटी बैच लाएं 4,999 रुपए में। हिस्ट्री समुद्र मंथन मॉक टेस्ट है, सीसैट की सीरीज लाए हैं आपके लिए, और साथ साथ अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लाएं केवल 2,999 रुपए में। मेंस टेस्ट सीरीज भी 2,499 रुपए में मिल रही है, और आपको हमारी टीम से पढ़ने का मौका मिलेगा जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।